हेलो 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 हाय एवरीवन। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मैं आपको एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता देंगे एक बार। चैट्स आ रही हैं क्या? हाँ, चैट्स आ गई हैं, बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, कैसे हो सभी के सभी? हाय 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 हाय। हेलो 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 हेलो। लाइट डाउट है? हाँ, डाउट ही है बेटा। और क्या करें? हाँ, नया चैप्टर पढ़ा दो। नया चैप्टर भाई, ये चैप्टर खत्म हो जाने दो तभी तो पढ़ाऊंगा। देखो, बेसिकली लास्ट क्लास अगर तुम सबने अटेंड करी हो तो लास्ट क्लास जो कि अपनी संडे को थी, जब आईपीएल का फाइनल था, है ना, तो उस क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और मैंने तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था और मैंने तुम्हें बोला था कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को करके आएगा, है ना, मतलब एक क्वेश्चन था जो मैंने बोला था 0.1% बच्चे कर पाएंगे। और अगर तुम उस 0.1% में हो भाई, अगर अगर तुम हो तो मजे ही आ जाएंगे फिर, है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि फिर तुम्हें मैं गिफ्ट दूंगा, मैं खुद गिफ्ट में आ जाऊंगा पैक होके। तो एक बार जल्दी से बता दो कि क्या तुमने वो करा या नहीं करा, जल्दी बता दो। यस भैया, आज क्लास 8 बजे, 5 बजे दिगराज सर की क्लास थी, 8 बजे अपनी क्लास थी। तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, वो तो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट है ना। कल भी शायद क्लास 5 बजे दिगराज सर की रहेगी और 8 बजे मेरी क्लास रहेगी। अरे तुम्हें क्या टेंशन लेनी है भाई, तुम्हें तो 2 स्लॉट्स बुक रखने हैं ना। तुम्हारे तो दो जो टाइम है वो बुक है, एक 5 बजे का, एक 8 बजे का। तो तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी ना भाई। हाँ, तुम्हारे लिए तो मस्त है एकदम। बताओ। अरे ये जितने भी लिख रहे हैं ना यस 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 कर लिया, अरे मार खाया होगे मुझसे, रहने दो, शर्म कर लो। मुझे पता है तुम में से इतने कम बच्चे होंगे ना जिन्होंने करा होगा, पर इनकी हरकतें देखो। हाँ, कि यस कर लिया, अच्छा अच्छा। क्या आंसर आया बेटा फिर? क्या आंसर आया बताना जरा। ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने। लो एक मिनट, बताना जरा। हाँ, ये पेंसिल वाला क्या आंसर आया इसका, बताओ जल्दी। हाँ भाई, चाय वाय है आज भाई, आज ऑफिस आ रखे हैं, चाय वाय है। तुम सब भी चाय पियो, है ना। चाय वाय आज मंगवाई है, शोभित भाई ने चाय मंगवा के दी है। तो भाई क्या करे? सही बताओ, करा है? सही बताओ। हम्म, कर लिया। अरे रहने दो यार, इतने बच्चे, मैं नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं। आंसर बता दो चलो। आंसर बता दो, तुमने कर लिया तो बात खत्म अपनी। बता दो, आंसर बता दो चलो। स्टूडियो बदल गया? तुम्हें सब पता चल जाता है, स्टूडियो बदल गया, कौन सा स्टूडियो है। वाह यार, आरसीबी जीत गई। चलो, क्या बात है। नहीं करा ना, अब आ गई ना। आंसर नहीं निकल रहे किसी के, आंसर नहीं निकल रहे किसी के, देख रहा हूं मैं, सब देख रहा हूं मैं, आंसर किसी के नहीं निकल रहे हैं। चलो दोस्तों, तो लाइट चैप्टर अपना वैसे तो खत्म हो चुका है, एसीपी भी मैंने तुम्हें दे रखी है। पर मुझे पता है कि तुम इतने नालायक हो ना कि तुमने एसीपी पूरी तो अभी तक करी नहीं होगी। बट टेंशन नोट भाई, क्योंकि एसीपी वैसे इंपॉर्टेंट तो है, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो आज हम ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये जो सवाल हैं, ये सवाल सारे के सारे सवाल हाई लेवल के होने वाले हैं। यानी आजकल तुम देख रहे होगे केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आजकल तुम देख रहे होगे टफ लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वही वाले जो क्वेश्चंस है वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले ये पेंसिल वाला क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो आओ जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं भाइयों, बहनों, मित्रों, दोस्तों। आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना, इसमें एक डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन तो सबने एक एक बार रीड कर ही लिया होगा, तो जरा मैं इस डायग्राम पे ही जूम कर देता हूं। अब भाई ये जूम अगर हो जाए बेटा तो मजा। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? एक तो दूसरे स्टूडियो में आओ ना तो कुछ समझ नहीं आता, है ना। चलो, बहुत सही। तो देखो भाई, अब ये एक डायग्राम दे रखा था। इस डायग्राम में क्या था समझना बेटा, इस डायग्राम में क्या था। इस डायग्राम के अंदर एक पेंसिल थी। ये कौन सा लेंस है? ये है कॉन्वेक्स लेंस। हाँ भैया, इतना तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पेंसिल की जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, इमेज कहां पर बनेगी। अब बच्चों ने पता है क्या करा, मैं बताता हूं बच्चों ने क्या करा। बच्चों ने देखा, भैया ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, है ना। भैया देखो, यू डिस्टेंस हमें गिवन है, ये रहा यू, यू, तो यू हम ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, है ना, यही करा ना। और उसके बाद भैया v निकाल लेंगे, 1/v - 1/u = 1/f का फॉर्मूला लगा के।
अगर आपने ये करा है तो आप दोस्तों एकदम गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर मोमबत्ती जी नहीं है हमारी, यहां पर पेंसिल भैया आ गए हैं। मोमबत्ती जी नहीं है, अब पेंसिल भैया आ गए हैं। पेंसिल भैया के ना दो अलग अलग क्या हैं, दो अलग अलग छोर हैं, दो अलग अलग क्या हैं, छोर हैं। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे एक है ये पेंसिल की टिप और एक है पेंसिल का पीछे वाला एरिया, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या था बेटा, एक पेंसिल की स्टार्ट और एक पेंसिल का एंड, इन दोनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग इमेज की डिस्टेंस निकालनी थी। यानी जब मान लो इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर पॉइंट ए। अभी मैं बेटा बात कर रहा हूं पॉइंट ए की, ठीक है। अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूं तो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ए की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस यू कितना लोगे, यू लोगे -5, ठीक है, -5 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस होता है। फोकल लेंथ हमें शायद क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एक बार चैट में बता दो कितनी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है, जल्दी बताओ कितनी गिवन है, अरे बता दो भाई कितनी गिवन है। फोकल लेंथ थोड़ा सा जरा फिर जूम आउट करेंगे, फोकल लेंथ देख लेते हैं पहले। फोकल लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो अब वापस से जूम इन करेंगे, 1 मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लगता है, ये क्या हो जाता है भाई इसमें, हाँ 1 मिनट दो यार, आज मैं टेक से जूझ रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट ठीक है चलो चलता है ना, काम चला लेंगे हम भैया, है ना। थोड़ा आज बताओ भाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है, सब बोल रहे हैं 3 सेंटीमीटर है, बहुत सही, सबने लिख दिया 3 सेंटीमीटर है। एफ की वैल्यू यानी है 3, अरे भाई एफ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी अगर मैं पॉइंट ए के लिए v की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी होगी, तो फॉर्मूला पुट कर दो। कौन सा भैया फॉर्मूला पुट करें, बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला पुट होगा भैया। ऑब्वियस सी बात है, ए की तो फॉर्मूला आता है हमें, 1/v - 1/u = 1/f। इसके अलावा हमको आता ही क्या है जीवन में, हाँ इसके अलावा कुछ आता ही नहीं हमको। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसको लगा दो, 1/v = 1/f + 1/u, ठीक है। 1/f की वैल्यू कितनी है 1/3 और ये माइनस का कितना है 1/5, ठीक है। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 15 और ये आ जाएगा 5 - 3 जो कि होता है 2। रेसिप्रोकल करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 15/2 सेंटीमीटर, है ना। v की वैल्यू आ गई 15/2 सेंटीमीटर। क्या सबकी यही आई, क्या सबकी यही आई, हाँ बोलो क्या, मिरर फॉर्मूला, अरे लेंस है। क्या खाए हो आज सुबह, क्या खाए हो, हाँ क्या खिलाया नाश्ते में तुमको, रात के खाने में कुछ गलत खा लिए हो क्या बेटा, ये क्या है, लेंस है, मिरर फॉर्मूला कौन लगा रहा है। तो ए पॉइंट के लिए मैंने v निकाल दिया, ए पॉइंट के लिए मैंने v निकाल दिया। अब सिमिलरली मैं v निकालूंगा इस पॉइंट b के लिए, सिमिलरली बेटा मैं v निकालूंगा किसके लिए, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो अब इस चीज को भी अपन थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, 1 मिनट रुको, हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट, ये जो b पॉइंट है इसके लिए भी मैं v निकालूंगा। जरा एक बार निकाल के बता दो फटाफट से, जरा एक बार निकाल के बता दो। अब इस पॉइंट को अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा तो इसके लिए ये देखना हम कितना डिस्टेंस लेंगे, हम यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस लेंगे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस लेंगे, जो कि होगा 5 + 4 जो कि आएगा कितना 9 सेंटीमीटर। यानी u की वैल्यू होगी -9 सेंटीमीटर। यही लगे सबने -9 सेंटीमीटर लिया, बहुत बढ़िया। f की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि लेंथ सेम है, तो f की वैल्यू तो वही रहेगी जो कि कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब वापस से जरा एक बार फटाफट से सॉल्व करो और बताओ, खुद से सॉल्व कर लो यार, अब तो कैलकुलेशन है, जल्दी सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा। 1/v = 1/u + 1/f, तो ये आ जाएगा 1/3 और -1/9, ठीक है। एलसीएम ले लो 9 एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 - 1 जो कि आ गया आपका 2/9 यानी 9/2। रेसिप्रोकल करा तो यानी आ गया 4.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। सबका 4.5 आया क्या, सबका 4.5 आया क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यानी ए पॉइंट की इमेज कहां पर आई, ए पॉइंट की इमेज आई 7.5 पे, है ना, 7.5 पे।
और बी पॉइंट की इमेज आई 4.5 पे। यानी अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो तो आपकी जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती नहीं, जो पेंसिल है, वो पेंसिल का ये जो ए वाला पार्ट है, ये तो कहीं कितने पे है, ये तो है अराउंड यहां से 7.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और ये जो बी वाला पॉइंट है, ये है अराउंड यहां से 4.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पेंसिल है इसकी अब इमेज में लेंथ कितनी आ गई? अगर तुम ध्यान से देख पाओगे तो इमेज के अंदर इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 7.5 माइनस 4.5, जो कि कितना होता है, कितना, 3 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं तुम्हें बताऊं, इमेज जो बन के आई है किसकी, पेंसिल की जो इमेज बन के आई है उसकी लेंथ हो गई है 3 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी, पहले थी 4 सेंटीमीटर, अब कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। क्या है समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। एक मिनट जरा दो, मैं आपको दिखाता हूं जरा, है ना। अब ये जूम आउट कैसे होगा भाई, इसको हटा दूं ना मैं, अब इसको हटा दूं ना, एक मिनट जरा। कैसे होता है स्लाइड क्लीन, कैसे होती है स्लाइड? अरे ये क्या हो रहा है भाई, स्लाइड कैसे क्लीन होती है? हाँ, स्लाइड पूरी हट जाती है क्या? स्लाइड पूरी हट जाती है? समझ गया, ठीक है। बच्चे लिख रहे कि भैया क्या जादू हो रहा है। भाई देखो भाई, एक्चुअली ये मेरा वाला स्टूडियो नहीं है, तो मैं बोर्ड अभी समझ रहा हूँ, थोड़ा सा बोर्ड पे वो ले रहा हूँ कि अच्छा इस बोर्ड को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं आता हूँ मैं दूसरे स्टूडियोज के अंदर क्लास लेने भाई, यार दिक्कतें हो जाती हैं। पर ठीक है, चलो इतना तुम्हें समझ में आ गया, लेंथ तुम्हें समझ में आ गई जो कि कितनी है, ठीक है दोस्तों। चलो बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा इसको स्लाइड लेते हैं, थोड़ा सा अपन इसको क्या करते हैं, इसको साइड लेते हैं। रुको। अब इस क्वेश्चन में आप और चीजें देखोगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये तुम समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है, पढ़ना एक बार। पहले तो हमसे पूछा गया था व्हाट इज दी, देखना यहां पे, रीड करो बेटा, व्हाट इज दी देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द पेंसिल फ्रॉम द लेंस। यानी जो पॉइंटेड एंड है उसका डिस्टेंस कितना है, पॉइंटेड एंड कौन सा है, ये वाला ए पार्ट का डिस्टेंस कितना है लेंस से, वो हमने निकाल लिया। हमने तो खैर बी पार्ट का भी निकाल लिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल, हमने निकाली 3 सेंटीमीटर, बट ना एक पार्ट अभी भी रह गया बेटा। ये एक क्वेश्चन ना 15 मिनट का, अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया ना, तो मैं सही बता रहा हूं, तुम्हारे स्कूल के, तुम्हारे कोचिंग के, तुम्हारे ट्यूशन का एक भी बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें क्लास में कराया गया है ये सवाल। तुम स्कूल्स में ऐसे क्वेश्चंस को टच भी नहीं करवाया जाता, जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं, रियलिटी में तुम्हें बता रहा हूं। अब इसका एक पार्ट रह गया, एक पार्ट देखना, कॉपी द स्केल्ड रे डायग्राम गिवन बिलो, draw more required incident ray the pencil to illustrate the formation of the image of the pencil by a convex lens। यानी आपको वो जो डायग्राम है ना बेटा, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा सा और डिटेल में बताना है बस, और आपसे कुछ नहीं पूछा गया। इस डायग्राम को आगे से ड्रॉ करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो आ जाओ, इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, है ना। इस डायग्राम को, यानी जो इमेज बनेगी उस इमेज के डायग्राम को आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो कैसे बताओगे? देखो दोस्तों, तो बात ऐसी है कि मान लेते हैं यहां से लाइट जा रही है ना, एक लाइट इस पॉइंट से, ए एंड से एक लाइट ऐसे पैरेलल भेज दो। मान लो इसका फोकस है 3 सेंटीमीटर पे, मान लो क्या है ही 3 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे है ना इसका फोकस, ठीक है। तो अब ये जो लाइट जाएगी वो टकराएगी और ऐसे पास करेगी या नहीं करेगी बेटा? बिल्कुल करेगी।
ठीक है। और सिमिलरली ये वाली जो लाइट है जो यहां से निकल रही है ये भी ऐसे जा रही है, तो ये दोनों आपस में आके एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। मान लो इस पॉइंट में आके ये दोनों मिल लिए, ठीक है। अब सिमिलरली आपको एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है इस पॉइंट के लिए, यानी बी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो एक लाइट रे आपको बी से ऐसे पैरेलल डालनी है सेम, और जब पैरेलल डालोगे तो वो भी ऐसे ही कुछ पास करेगी, ठीक है, वो भी सेम डायरेक्शन में पास करेगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है, फोकस से पास करती हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। लेकिन अब दूसरी लाइट रे आप क्या करो, आप ऐसे डालो, ठीक है, ऐसे इधर से, समझे बात को। यानी एक लाइट रे आप क्या करो, आप एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे वो यहां जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा, यहां जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यानी बी पॉइंट तो यहां है, ए पॉइंट यहां है, और आपकी ये रही पेंसिल, तो आपकी पेंसिल की इमेज बेटा यहां पे बन के आ रही है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहां आपकी ये जो ए से बी का डिस्टेंस है ये है आपकी पेंसिल। क्या ये इमेज डायग्राम समझ में आया? क्या इमेज डायग्राम हमें समझ में आया बेटा? बताओ। हाँ, जल्दी बताएं। आया इमेज डायग्राम समझ में? अगर नहीं आया तो एक बार फिर देख लो, इमेज डायग्राम अगर नहीं समझ में आया। मैंने क्या बोला, इसका मुझे इमेज डायग्राम बनाना था, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ना यहां पे 2 पॉइंट मार्क करूंगा, एक ए है एक बी है, ठीक है। तो पहले ए के लिए डायग्राम बनाऊंगा, एक लाइट पैरेलल डालूंगा, पैरेलल लाइट जो होगी वो हमेशा फोकस से पास करेगी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, और दूसरी लाइट है तो यहां से पास कर ही रही है, तो ये दोनों आपस में जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। मान लेते हैं हम इस पॉइंट पे जाके मिल गए, है ना। अब सिमिलरली इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल गई थी वो तो यहीं से पास करेगी, लेकिन दूसरी लाइट रे को हम पास करवाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो दोनों जाके कहीं इस जगह पे मिलेगी। तो ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट ए होगा, और ये रही आपकी पेंसिल, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये डायग्राम बनाना था, मुझे पता है अभी भी आधे से ज्यादा बच्चों को समझ नहीं आया होगा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मूर्ख बालक और बालिकाओं, मुझे पता है कि तुम कहां और क्या फंस सकते हो। बट एक चीज समझना कि दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। आज तक इतना टफ सवाल नहीं पूछा गया है, बट अगर तुम्हारी किस्मत ही फूटी हो तो भाई फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकते तुमको, तो इस वजह से मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया। ठीक है दोस्तों, अगर समझ आया तो पीके लिख देंगे चार्ट के अंदर। एंड एक दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये किस किस बच्चे से हो पाया, ये किस किस बच्चे से हो पाया, बताओ जरा, हो पाया? अगर नहीं हो पाया तो इसके लिए ना मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूं, और उस कॉन्सेप्ट को ना कहीं पे नोट डाउन कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये भी एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं दिखेगा, बट आजकल बोर्ड एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से सवाल आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस को लूं, किसको लूं बेटा, मैं एक कॉन्वेक्स लेंस को लूं, ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस को ना मैं 2 टाइप से ब्रेक कर सकता हूं, 2 टाइप से तोड़ सकता हूं। कैसे 2 टाइप से? एक तो है परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस का क्या मतलब है बेटा? परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस का बताओ क्या मतलब है, कोई बता सकता है क्या मतलब है परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस का? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर अगर मैंने काट दिया, ठीक है, तो बताओ क्या होगा? अरे बताओ भाई क्या होगा? इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। एक टुकड़ा कुछ ऐसा दिखेगा, एक टुकड़ा कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ है ना। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। और एक होता है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अगर मैं ऐसे काट दूं तो क्या होगा? एक टुकड़ा ऐसा दिखेगा और एक टुकड़ा ऐसा दिखेगा, है ना। ये अलग अलग 2 फॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं पैरेलल, है ना। पता है ये? ठीक है भैया, हमें पता है। अब ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना, और इसको कहीं नोट कर लो कि जब भी हम परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस काटते हैं ना किसी भी लेंस को, तो होता पता है क्या है? लेंस की पावर आधी हो जाती है, यानी ये 2 टुकड़े हैं, है ना। इन दोनों की जो पावर होंगी ना वो आधी आधी हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस लेंस। यानी मान लो इस लेंस की पावर अगर P थी, तो इन दोनों की पावर जो कि P' होगी वो हो जाएगी P/2, यानी पावर जो है वो हाफ हो जाती है।
पावर बिकम्स हाफ, ये कॉन्सेप्ट है, वैसे आप 12th में पढ़ोगे बट आजकल इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आ रहे हैं, तो इसलिए आप अभी के लिए याद कर लेना कि अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो हमेशा पावर आधी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, पावर और फोकल लेंथ का कोई रिश्ता है क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भैया? भैया रिश्ता ये कहलाता है कि पावर जो है वो 1/f है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर पावर कम हो रही है तो क्या मैं बोल सकता हूं इनकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू इसकी फोकल लेंथ। मान लो इसकी फोकल लेंथ f थी, तो अब इन दोनों टुकड़ों की फोकल लेंथ आएगी डबल। हाँ है ना? हाँ जी दोस्तों, हाँ है ना? हाँ है ना? यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब बट अगर हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस काट रहे हैं ना, तो कुछ नहीं होगा भाई, पावर भी सेम रहेगी दोनों टुकड़ों की पावर जो है वो सेम रहेगी, है ना। और फोकल लेंथ भी सेम रहेगी दोनों टुकड़ों की, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, पता है क्या, कि मान लो पहले एक इमेज बन रही थी, अब क्योंकि हमने लेंस को काट दिया, चाहे आधा काटा चाहे ऐसे काटा, दोनों ही केस में जो नई इमेज बनेगी वो लेस ब्राइटर बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? लेस ब्राइटर। इसका क्या मतलब है? इसका लेस ब्राइटर का क्या मतलब है? बताओ। लेस ब्राइटर का क्या मतलब है? लेस ब्राइटर का मतलब है, बोलो, कि इमेज उतनी क्लियरली नहीं दिखेगी, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया भैया। ब्राइट की स्पेलिंग गलती देखते ही कैसे पकड़ते हो ना तुम। और जब मैंने पेंसिल वाला क्वेश्चन दिया तो कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा गया तुमसे? हाँ, गलती देखते ही तो तुम्हारे अंदर के हार्मोन्स जाग जाते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन आता है। क्यों माय कोच, प्रशांत भैया ने स्पेलिंग गलत लिखी है। अब मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा कि प्रशांत भैया को अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत सही। चलो डन है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था तो मुझे बताना था, ठीक है। हाँ, तो चाहे आप इसको ऐसे काटो तो इमेज सेम बनेगी, चाहे ऐसे काटो तो फिर क्या होगा, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, पावर आधी हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बताई, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर तुम रीड करोगे, द अपर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2f फ्रॉम सच अ लेंस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई, कि अगर मैं बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं अब इसका आधा पोर्शन, आधा कौन सा, अपर हाफ, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको अगर मैं कवर कर दूं, मैंने इसको काले पेपर से कवर कर दिया और मैंने मोमबत्ती जी को रखा हुआ है 2f पे, तो क्या अब इमेज बनेगी? हाँ भैया बिल्कुल बनेगी। अगर अपर हाफ को भी आप ढक दोगे ना तो इमेज तो फिर भी बनेगी, बट इमेज लेस ब्राइटर बनेगी, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो अब क्या होगा, रे डायग्राम कैसा बनेगा, देख लेना बेटा। रे डायग्राम बनेगा, ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि लोग नहीं करके जाते हैं और फिर पछताते हैं, है ना। मुझे छोड़ के बहुत पछताओगे, बड़ा पछताओगे, तो इस वजह से ये वाली हरकतें ना करें, ठीक है। देखो एक बात बताओ, अगर मुझे पूरा लेंस होता तो इमेज कहां बनती, पूरे लेंस की इमेज कहां बनती? अगर 2f पे है तो इमेज भी 2f पे बनती, अब भी 2f पे ही बनेगी, इमेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इस बात को याद रखो, ठीक है। बस बात यह है कि अगर इस आधे हाफ को हमने रख दिया है तो अब क्या होगा, जो इमेज है वो ऐसे बन जाएगी कि मान लो यहां से जा रही है रे ऑफ लाइट, यहां से जा रही है रे ऑफ लाइट, है ना। समझे बात को, रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है, ठीक है। और ये क्या होंगी, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट्स होती हैं वो कहां से टकरा के कहां जाती हैं, फोकस, मान लो ये इसका फोकल है ना, फोकस से क्या होती है, फोकस से हमेशा रे ऑफ लाइट पास करती हैं, तो ये वाली रे ऑफ लाइट भी क्या फोकस से पास करेंगी। चलो इसका एक डायग्राम, अगर थोड़ा सा आसान डायग्राम मैं बनाता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, रुको, वरना तुम अभी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करते हैं, नीचे वाले पार्ट को अगर इसमें हम कलर कर दें तो डायग्राम आसान हो जाएगा आपका, है ना। ये ऑब्जेक्ट है 2f पे,
ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट तो तुम पैरेलल डाल दोगे, जो भी लाइट पैरेलल आएगी वो कहां से पास होगी बताओ, वो हमेशा फोकस से पास होगी। हाँ है ना बेटा, हाँ है ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी? बोलो, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, है ना? और दूसरी जो लाइट है वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास करती है और वो दोनों के दोनों आपस में जाके कहाँ मिल जाते हैं, वो मिल जाते हैं आपके 2f पे। कहाँ मिल जाती है? तो इमेज अभी भी 2f पे बनेगा, बट इमेज जो होगी वो हल्की सी ब्राइटर नहीं बनेगी, ठीक है, हल्की सी ब्राइटर नहीं बनेगी, ठीक है जी, ओके, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो, कोई दिक्कत? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। डन डन डन। अब ना सुन मेरी बात, अब तू एक होमवर्क लिख। क्या ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये सही है? अब तू ये सोच, क्या ये सही है? अब सोच लेना भैया, आप बोल रहे हो तो सही होगा। सोचना, दिमाग लगा, क्या ये डायग्राम सही है? क्या भाई, तुमको मैंने ऐसा मूर्ख बनाया ना अभी अभी 2 मिनट के अंदर, और तुम पहचान भी नहीं पाए। बताओ यार, अब तो सोचना इसको ना, एक बार इसको सोचना। अच्छा भैया, नीचे से अगर ब्लैक करा है तो देख, रे ऑफ लाइट ब्लैक से पास कर जाएगी। ओह माय गॉड, जादू है, लेंस में लाइट कैसे पास? बाय बाय क्या लिख रहा है? अभी कोई छुट्टी नहीं है, अभी और क्वेश्चन है, अभी मैं और क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भैया, उसका आंसर अब वो खुद से सोच के आओगे, अब वो खुद से सोच के आओगे। अगर तुमने अभी लिख दिया होता ना चैट के अंदर कि हाँ भैया गलत है, भैया वो लाइट कैसे पास करेगी, बट तुम में से एक इंसान ने सवाल ही नहीं उठाया, है ना? बताओ, तुम में से एक, किसी ने भी, तुम में से किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। तभी तो न्यूज वाले सवाल उठा रहे हैं आजकल हम पे। क्योंकि तुम तो उठा नहीं रहे हो, तो न्यूज वाले उठा रहे सवाल, ऊट पटांग सवाल, है ना? क्या करें, क्या करें भाई, बताओ। स्मृति इज लुकिंग एट हर सेल्फ इन अ कॉन्वेक्स मिरर। ये मिरर का क्वेश्चन है, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। याद रखना, मिरर है, लेंस नहीं है, तो सॉल्व करना मिरर के कॉन्सेप्ट पे। Standing 2 meter away from the mirror, her image appeared to be around half her actual height. ये अच्छा क्वेश्चन क्यों मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, क्योंकि इसमें देखो गिवन क्या क्या है। एक लड़की है, ये है स्मृति, ये है हमारी स्मृति जी। सामने है शीशा, कौन सा शीशा है बेटा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है कि उसकी जो इमेज है वो उसको अपनी इमेज आधी दिखाई दे रही है। इमेज क्या दिखाई दे रही है? आधी दिखाई दे रही है। और वो किस डिस्टेंस पे खड़ी है? 2 मीटर। 2 मीटर का डिस्टेंस, यानी अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, है ना? करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भाई 2 मीटर में ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, तो u की वैल्यू तो है -2 मीटर, है ना? अब क्या पूछा है हमसे? हमें फोकल लेंथ बतानी है, पर भैया इस क्वेश्चन में तो कुछ गिवन ही नहीं है, सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया, बच्चों ने बता भी दिया है कि देखो इसमें ना इनडायरेक्टली हमें मैग्निफिकेशन गिवन है। मैग्निफिकेशन कैसे गिवन है? हर इमेज अपीयर टू बी अराउंड हाफ, यानी मैग्निफिकेशन हमें गिवन है 1/2। इसका मतलब मैग्निफिकेशन ही तो होता है 1/2, हाफ। इमेज छोटी है, आधी इमेज है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है 1/2। अच्छा ये बताओ, पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा? तुम बोलोगे भैया पॉजिटिव का होगा। क्यों होगा भैया पॉजिटिव का? भैया ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मिरर कौन सी है बताओ? ये मिरर कौन सी है? कॉन्वेक्स मिरर। मुझे एक बात बताओ, कॉन्वेक्स मिरर क्या हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है?
हाँ बिल्कुल बनाता है। और वर्चुअल इमेज जब भी बनती है तो क्या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है? बिल्कुल होता है। बात खत्म हो गई वहां पे, ठीक है। m की वैल्यू 1/2 हो गई, यहां पे भी गेम क्लियर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या? फोकल लेंथ निकालना है। भैया कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ? भाई एक बात बता मुझे, मैग्निफिकेशन का मिरर के केस में एक फॉर्मूला होता है -v/u। क्या ये हमें याद है? बिल्कुल याद है जी, कैसे याद नहीं होगा। इसकी वैल्यू है 1/2। तो क्या मैं बोल सकता हूं, देखना बेटा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि देखना v इक्वल्स टू -u/2। हाँ है ना? हाँ है ना? बिल्कुल बोल सकते हो। और u की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, u की वैल्यू ऑलरेडी है -2 मीटर, ऑलरेडी है बेटा। देख लो देख लो देख लो देख लो फटाफट देख लो। हाँ है या नहीं है? है या नहीं है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं करना, u की वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे और v की वैल्यू निकाल लो। फिर v की वैल्यू निकाल लो। चलो चलो v की वैल्यू निकालो। निकाल पा रहे हो? कितनी आ जाएगी v की वैल्यू? u की वैल्यू पुट कर दोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 मीटर। v की वैल्यू आ गई 1 मीटर, u की वैल्यू है -2 मीटर। फोकल लेंथ निकालनी है। मिरर फॉर्मूला लगाओ। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। और फोकल लेंथ निकालो फटाफट। चलो निकालो निकालो, जल्दी निकालो। सारी वैल्यूज बता दिया, पुट करो, आंसर निकालो। चलो आ गया, फोकल लेंथ आ गई। पुट करके आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं करना भाई। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, बाकी और कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है, अभी और भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं यार। मैं तुम्हें बोल ही रहा हूं, मैं आज थोड़े से टफ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो यस, वी आर डूइंग सम गुड क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस कर रहे हैं आज अपन। अगला क्वेश्चन करो भाई, सॉल्व करो। क्या लगता है? ये रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। A lens made of material with a refractive index 1.5 is immersed in a liquid with a refractive index 1.5. The diagram shows two ray incident on a lens when it is immersed in a liquid. Complete the diagram. ये जो इमेज है आपको, इसका आपको डायग्राम कंप्लीट करना है। आपको इमेज का डायग्राम कंप्लीट करना है ना? बस इतना याद रखना। पर ये इजी क्वेश्चन है बट लॉजिकल है कि ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 ही है। तो क्या होगा? अब हमारे जो सबसे होशियार बच्चे होंगे जिनको हम स्मार्टीज बोलते हैं ना, वो स्मार्टीज क्या करेंगे देखना, वो करेंगे हाँ भैया इतना आसान सवाल लाए हो, देखो भैया ये ऐसे हो जाएगा, सीधी हो जाएंगी लाइनें, है ना? है ना? यही करा, यही करा, हाँ ये करा, है ना? लाइट अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी, हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ भैया, हाँ 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 हाँ। इतना मारूंगा ना मैं, मार मार के ना तेरे को मैं शक्तिमान बना दूंगा एक दिन। सुन मेरी बात, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो मुझे एक बात बता, बेंड होती है लाइट? बेंड होती है लाइट? बेंड ही नहीं होती लाइट। तो लाइट जैसे जा रही थी, लाइट जैसे जा रही थी वो वहीं ही जाएगी, लाइट में कोई बेंडिंग नहीं होगी। लाइट विल गो स्ट्रेट, स्ट्रेट घर को, अपने घर को। ये हुई ना बात। क्या बात है, क्या बात है। चलो अगला एक और सवाल। मजनू, अरे सॉरी सॉरी मंजू मैं थोड़ा मजनू, मजनू आ गया क्या क्वेश्चन में? मजनू, मजनू बना लेते हैं मंजू को। चलो मजनू, आज से इसका नाम मजनू, आज से इसका नाम मजनू, मजनू बना लेते हैं यार। ठीक है, ये है मजनू। चलो मजनू जो है उसके पास दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, एक है P और एक है Q, और दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है भाई, दोनों का मटेरियल एकदम सेम है। ठीक है, शी इज लुकिंग एट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन अ पेज यूजिंग लेंस P। यानी वो क्या कर रही है, एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट है, मतलब मान ले किताब है, उस किताब को पढ़ रही है किस लेंस से? P लेंस से पढ़ रही है, P लेंस से पढ़ रही है। ठीक है, शी नोटिस दैट when she slowly moves the lens away from the pages, the text turn upside down.
व्हेन द लेंस क्रॉसेस द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। यानी वो पढ़ रही थी तो उसको ना एकदम सीधा दिख रहा था, सीधा दिख रहा था, पर वो थोड़ी दूर लेती गई, दूर लेती गई, दूर लेती गई, और 10 सेंटीमीटर के बाद वो जो टेक्स्ट थे ना, वो टेक्स्ट उल्टे हो गए, टेक्स्ट उल्टे हो गए। इतना गिवन है, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेंस पी डज द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर सिग्निफाई। यानी ये 10 सेंटीमीटर क्या बता रहा है लेंस पी के बारे में, बताएगा कोई? ये इतना लॉजिकल क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। 80% बच्चे तुम्हारे स्कूल के गलत करके आएंगे। क्या करके आएंगे? गलत करके आएंगे। वो बोलेंगे भैया ये नहीं हो पा रहा है हमसे, पर तुम सही करके आओगे। कैसे सही करके आओगे अब बताओ? फोकल लेंथ। और भाई सबने सही आंसर दे दिया। वाह यार, लव यू ऑल यार, मेरी इज्जत रख लिया आज तुमने। मुझे लग रहा था आज सारे ही आंसर तुम गलत दोगे, बट ये जो तुमने सही आंसर दिया, मजा आ गया यार। सही है, फोकल लेंथ ही होगा। क्यों? क्योंकि अब ना याद करो, अब थोड़ी धुल्ली धुल्ली यादों में नहीं, उस पुरानी याद में नहीं जाना है अपन को, उधर से तो दूर ही रहना है, ठीक है। जो हो गया सो हो गया वो तो, ठीक है। तो मान लो ये लेंस है, ठीक है, मान के लो लेंस ही है। अब ये है फोकस, ये है अपना क्या है ये? ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, तो केस नंबर 6, केस नंबर 6 में मान लो जब ऑब्जेक्ट को आप ऑप्टिकल सेंटर से दूर लेते जाते हो, कब, कहां तक? फोकल लेंथ तक, फोकस तक। तब तक जो इमेज होती है वो कैसी आती है? बड़ी आती है और सीधी आती है ना? वर्चुअल, मैग्नीफाइड, और मैग्नीफाइड वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट, सीधी आती है। बट जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट को अगर फोकस से पीछे ले गए, फोकस से दूर ले गए, तो अब जो इमेज आएगी, इमेज उल्टी आने लगेगी, इमेज उल्टी आएगी। यानी ये जो 10 सेंटीमीटर है ना भाई, ये लेंस की फोकल लेंथ है। ये क्या है? ये लेंस की भाई फोकल लेंथ है। क्या है ये? फोकल लेंथ, ठीक है। इफ मजनू डज द सेम एक्सपेरिमेंट विद लेंस क्यू, ये है लेंस क्यू, एट व्हाट डिस्टेंस विल द इन्वर्जन ऑफ इमेज हैपन? लेस देन, इक्वल टू, और मोर देन 10 सेंटीमीटर। अगर ये सेम एक्सपेरिमेंट इस लेंस के साथ करेगा, क्यू के साथ, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होगी, 10 से ज्यादा होगी, 10 से कम होगी। भैया कैसे बताएं? ये कैसे बताएं? लेंस को देख के बताना है, लेंस को देख के बताना है। भैया कैसे लेंस को देख के बताएं? अरे मेरी जान, कैसी बातें करते हो। ये पतला है, ये मोटा है ना? एक पतला है, एक मोटा है। जो लेंस मोटा है उसकी ताकत ज्यादा, यानी वो बेंड ज्यादा करेगा लाइट को। बेंड ज्यादा करेगा या नहीं करेगा? बोल 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 बोल। अरे कोई लेंस ज्यादा कर्व्ड है तो भाई वो ज्यादा बेंड करेगा। अरे बेंड करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो एक बात बताओ मुझे, जो ज्यादा बेंड करेगा उसकी फोकल लेंथ तो कम होगी ना? जो लाइट को ज्यादा बेंड कर देगा तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कम होगी ना? फोकल लेंथ जो होगी वो लेस होगी ना? हाँ है ना? हाँ है ना? बताओ बताओ। अरे जो ज्यादा बेंड करेगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी। अब ये जो है ये पतला है बेचारा, तो ये लाइट को ज्यादा बेंड नहीं करेगा, तो यानी फोकल लेंथ इसकी कहीं दूर आएगी। इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है बट इसकी फोकल लेंथ कम है, तो जो जितना मोटा होता है उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होती है। इसका ये मतलब है कि जो Q है उसकी फोकल लेंथ लेस देन होगी। कितनी होगी? लेस देन। अब ये जो तुमने मोर, लेस, इक्वल, ये बेटा तुक्केबाजी नहीं चल रही। तुक्केबाजी है क्या कि हमारा जो मन कर रहा है वो लगा देंगे, मजा आ जाएगा। भैया आज के क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि जीवन में साइंस अगर ना ही लूं तो ही बढ़िया है। तुम्हारी कैसी हालत हो गई भाई आज के क्वेश्चनों में? क्या हो गया पता है? ये सवाल में क्यों लेकर आया? क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था लाइट के जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज बोथ चैप्टर्स आर क्वाइट टफ। और स्पेशली हमें स्कूल ट्यूशन में आजकल ना वो क्वेश्चन करा नहीं रहे, मैं भी देख रहा हूँ। और बोर्ड एग्जाम वाले आजकल धप्पा कर रहे हैं। धप्पा यानी पीछे से आगे ना तुम्हें वो कर देते हैं कि इधर आ बेटा, इधर आ, है ना? तो फिर क्या होता है, फिर तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है और फिर तुम बोलोगे भैया ने क्लास में कराई नहीं थे। इसलिए भैया ने क्लास में सब कराया है, इसलिए भैया ने क्लास में सब कराया है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेगा दोस्त, आगे बढ़ेगा दोस्त। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था क्या? तुम्हें बताना जरा, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था क्या भाइयों बहनों मित्रों? कौन कौन कर पाया इसको? बोलो भाई, कौन कौन कर पाया इन सारे क्वेश्चंस को? कौन है वो
जो कि इन सारे सवालों को कर पाया, और कौन है जो नहीं कर पाया, बताओ। कर लिया? नहीं करा? नहीं करा? नहीं करा? कोई बात नहीं भाई, करा देते हैं, आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, केस बेस्ड क्वेश्चन है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज L1 एंड L2। यहां पे दो लेंसेज हैं, ठीक है, और जो दोनों लेंस हैं वो क्या बनाते हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। मुझे एक बात बताओ, कौन सा लेंस रियल इमेज बनाता है? ऑब्वियस सी बात है, एक ही लेंस है जो कि है कॉन्वेक्स। तो यानी L1 और L2 दोनों ही क्या है, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है। पता ही चल गया, पता ही चल गया, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, पता ही चल गया। फिर तूने, मैं यार, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़, क्वेश्चन को फिर हरकतें वही है ना तुम्हारी। मैं तुम्हें 3 बार पकड़ाया आज। क्वेश्चन को फिर पढ़। द लेंस L1, बेटा पहले लेंस की बात हो रही है बस, कि जो L1 है ना वो रियल इमेज बनाता है, तो L1 जो है वो कॉन्वेक्स है। L2 के बारे में तो बात ही नहीं हो रही। इसका मतलब है तूने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, तूने होमवर्क ही नहीं करा है ना। बहुत सही। L2 के बारे में अब देखते हैं। अब देखो क्या बोला है, L1 तो एक रियल इमेज बनाता है, और वो रियल के साथ साथ मैग्नीफाइड इमेज होती है। दिस सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो इमेज है, जो L1 ने जो इमेज बनाई, वो ऑब्जेक्ट होता है किसके लिए, L2 के लिए। L2 के लिए ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, L1 कैसी इमेज बनाएगा, उल्टी इमेज बनाएगा। मान लो L2 की इमेज ऐसी है, उल्टी, ठीक है। अब ये उल्टी इमेज ऑब्जेक्ट है किसके लिए, L2 के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या बोला है, द आई पीस फंक्शंस लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफायर, ठीक है। एक मिनट, कहां गया ऑब्जेक्ट, सेकेंड लेंस, लेंस L2, द आईपीस, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस द फाइनल इमेज विच इज इन्वर्टेड। अब जो फाइनल इमेज बन के आ रही है बेटा, वो भी उल्टी बन के आ रही है। एक तो फाइनल इमेज उल्टी बन के आ रही है और बड़ी बन के आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट भी उल्टा था और इमेज भी उल्टी आ रही है, बट इमेज बड़ी आ रही है। मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा लेंस है जो कि इमेज को बड़ा कर सकता है? बिग लाइट, स्मॉल लाइट, कॉन्वेक्स ही है। कॉनकेव तो कभी बड़ा कर ही नहीं सकता, है ना। कॉनकेव तो कभी बड़ा कर ही नहीं सकता, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो L2 है, ये L2 है, ये भी कॉन्वेक्स ही है। ये भी क्या है, ये भी कॉन्वेक्स ही है। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, L1 और L2 क्या है, तो बोथ कॉन्वेक्स हैं। दोनों के दोनों क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों के दोनों। क्यों, क्यों भैया? अरे अभी तो बताया। देख, L1 में तो साफ लिखा हुआ है कॉन्वेक्स है। L2 में बोला है कि जो इमेज बनी है वो बड़ी बनी है, एनलार्ज बनी है। वर्चुअल तो बनी है बट एनलार्ज भी बनी है। भैया एनलार्ज इमेज और वर्चुअल इमेज, अच्छा बड़ी इमेज बनी है ना, तो बड़ी तो फिर कॉन्वेक्स ही है, बट वर्चुअल भी बनी है। वर्चुअल, हाँ भैया, केस नंबर 6, केस नंबर 6 में कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनती है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, हाँ बहुत सही, बहुत सही, दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स हैं। इतना तो हम समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पार्ट क्या था, What is the value and sign of magnification according to new Cartesian sign convention of the image formed by L1? L1 जो इमेज बना रहा है वो कैसी इमेज बना रहा है? मुझे एक बात बताओ, L1 कैसी इमेज बना रहा है बेटा? हाँ, रियल इमेज बना रहा है। एक बात मुझे बताओ, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होता है, नेगेटिव। और वैल्यू 1 से कम आएगी 1 से ज्यादा आएगी? अरे बड़ी इमेज बनी है तो 1 से ज्यादा आएगी, है ना। तो अब ऑप्शन देख लो क्या है, वैल्यू मोर देन 1, वैल्यू मोर देन 1 एंड साइन नेगेटिव। तो इसका आंसर डी आएगा, इसका डी आएगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L2? अब L2 के लिए बताओ, L2 ने कैसी इमेज बनाई है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, बट इमेज बड़ी भी बनी है तो 1 से ज्यादा भी होगा, 1 से ज्यादा भी होगा। आंसर बताओ फटाफट से। वैल्यू मोर देन 1 एंड साइन इज पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। If power of the eyepiece L2 is 5 diopter and it forms an image at a distance of 80 centimeter from a optical center, what is the distance that object should be placed? देखो क्या गिवन है यहाँ पे, जो L2 है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी पावर हमें गिवन है, उसकी पावर हमें गिवन है।
पावर 5 डायोप्टर गिवन है, ठीक है। क्या इस पावर से तुम फोकल लेंथ निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। हाँ, अब इसमें इमेज का डिस्टेंस भी गिवन है 80 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर गिवन है। मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव 80 लोगे या नेगेटिव 80 लोगे? इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव? L2 की बात हो रही है, L2 की बात हो रही है, L2 की बात हो रही है। बताओ बताओ, L2 में कहां रख रहे हैं? 6 नंबर का केस, 6 नंबर के केस में बेटा याद करो, 6 नंबर के केस में ऑब्जेक्ट यहां होता था और इमेज भी यहीं बनती थी, यानी इस 6 नंबर के केस में v की वैल्यू भी नेगेटिव ही लेनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन के अंदर तुमने आंसर इसलिए गलत निकाला क्योंकि तुम पॉजिटिव ले रहे थे और इसकी वैल्यू तुम लोगे नेगेटिव, इसकी वैल्यू लोगे तुम नेगेटिव, ठीक है। v में एक माइनस का साइन लगा लेना, ठीक है। फोकल लेंथ निकाल लो और फिर लेंथ फॉर्मूला को लगा के u की वैल्यू तुम निकाल लो और आंसर बता दो। चलो फटाफट से सॉल्व करो और आंसर निकाल लो, फटाफट से सॉल्व करो और आंसर निकाल लो। चलो, पॉजिटिव कैसे लिख रहे हो सारे के सारे? पॉजिटिव कैसे लिख रहे हो यार? L2 की बात हो रही है बेटा, L2 में एक बात मुझे बताओ, L2 में इमेज कहां बन रही है? 6 नंबर का केस नेगेटिव होगी ना। डन। पोल ग्लिच, पोल थोड़ी ना दिया है, पोल थोड़ी ना दिया कोई। बताओ भाई, कर लोगे सॉल्व? चलो बहुत बढ़िया, सही है दोस्तों। तो मुझे आपको यही कुछ क्वेश्चन कराने थे, है ना। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता चलता हूं, है ना। ये भी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। ये वैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में पूरा बता दिया है कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है और अगर उस कॉन्वेक्स लेंस को व्हेन दी हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, अगर आधे लेंस को हम ऊपर से ब्लैक पेपर से कवर्ड कर देंगे तो इमेज पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस जो इमेज होगी वो थोड़ी सी ब्राइटनेस उसकी डिक्रीज हो जाएगी बस, ठीक है। व्हेन द लेंस इज कट इनटू 2 हाफ्स, मैंने आपको बताया जब परपेंडिकुलर काटते हो तो क्या होता है, पावर आधी होती है, फोकल लेंथ डबल होती है। और जब आप हॉरिजॉन्टली यानी पैरेलली काटते हो तो पावर भी सेम रहती है, फोकल लेंथ भी सेम रहती है, कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने तुम्हें वो कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, इस वजह से मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था। पोल हैक देखूं क्या? 1 मिनट, पोल थोड़ी ना दिया है, पोल तो नहीं है ना, पोल नहीं दिया है भाई, पोल चल रहा है, पोल हैक हो गया। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बच्चे हो यार तुम, हैं? पोल ही हैक कर लिया? रुको जरा, क्या बात कर रहे हो यार? नहीं यार, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता भाई, कैसी बातें कर रहे हो? कहीं भी तो नहीं है पोल, कहाँ पोल दिख रहा है तुमको? चलो मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे तुम्हें देने थे। अब एसीपी तुम भाई सॉल्व कर लेना। और आज के क्वेश्चंस ना मैंने तुम्हें डराने के लिए नहीं दिए थे, आज के क्वेश्चंस मैंने तुम्हें एक रियलिटी चेक करने के लिए दिए थे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन जो हैं वो टफ आते हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन सर्टेन क्वेश्चंस आर टफ, तो बट तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखो, 1-2 बार ट्राई करोगे हो जाएगा। इस चैप्टर को हम यहां समाप्त कर रहे हैं। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को बोल देना कि वो एक नई बिगिनिंग होगी। तो किसी की अगर इस चैप्टर में बैकलॉग बनी भी है तो भाई घबरा मत, डर मत, और आ जाना कल, है ना, कल की क्लास में, क्योंकि कल एक नई बिगिनिंग है, नई शुरुआत है, नया चैप्टर है। और एक चीज मैं बोल रहा हूं, ये जो लाइट का चैप्टर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनसे कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए होंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो कि शायद तुमसे नहीं बन पाए होंगे। लेकिन एक चीज याद रखो दोस्तों, यू विल नेवर गिव अप। हार मत मान, थोड़ा थोड़ा करते रहे, प्रयास करता रहे, मेहनत लगाता रहे,
तो देखेगा कुछ टाइम में ना चीज़ें होने लगेंगी, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस मेहनत लगाते रहो एंड